हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी मॉर्निंग है, 9 बज रहा है। और जब वीडियो पहुंचेगी तो कुछ टाइम ज़्यादा हो चुका रहेगा। तो आप लोग ये मत सोचना कि दीदी गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही हो। तो बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, तो कैसे मैं टाइम निकाल के आप लोग का वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे, दीदी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड कर दीजिए, जैसे कि ऑल सब्जेक्ट्स के आपने करे हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो भाई किस बात की देरी है। अगर आपको एग्जाम में पास होना है, इन ऑल सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कंप्लीट कर लो मेरे भाई बहन। अगर आप पास होना चाहते हो, ये आपके भले के लिए। आपकी मुझे बहुत चिंता है, क्योंकि आपने जो अपने कॉलेज वालों को फीस दी है ना, वो बहुत ही मुश्किल से आई हुई है। तो इसकी मुझे बहुत ज्यादा चिंता है आप सभी लोगों की। इन क्वेश्चंस को कवर कर लोगे तो आप पास आराम से हो जाओगे। और परसेंटेज लाना आपके ऊपर है कि कितना अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को कवर कर रहे हो, कितना अच्छे से लिख रहे हो। तो देखिए, वीडियो में बहुत अच्छे से आप लोग को समझाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाक से कंप्लीट करवाती हूँ आपके फार्मास्यूटिक्स के डी फार्मा फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन आपका। यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज भी लिए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं काफी बार रिपीट हुए हैं उनको भी लिया है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन फार्माकोपिया, राइट अबाउट इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डेफिनेशन लिखना है, उसका प्रोसेस क्या है और इंडियन फार्माकोपिया क्या है इसके बारे में बताना है। तो ये हमारा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम की कॉपी में लिखना कैसे है, एग्जाम की कॉपी आपकी पूरी सादी रहेगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, इस वजह से मैं बता रही हूँ। एग्जाम की कॉपी आपकी पूरी सादी रहेगी, जैसा कि आप यहाँ सादा पन्ना देख रहे हो ना, ऐसे ही में आपको एग्जाम की कॉपी लिखने को मिलेगी। तो लिखने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, जिससे कि आप अगर यहाँ से लिखना शुरू करो तो यहाँ पे ना पहुंच जाओ। सीधा सीधा लिखना है। लिखना कैसे एग्जाम की कॉपी, इस वीडियो को मैंने बनाया, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। इस वीडियो को देख लेना, एग्जाम की सारी रिलेटेड कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी कि कैसे आप अपने टीचर को अपने एग्जाम की कॉपी से अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हो भाई, क्योंकि नंबर लेना है। क्योंकि वहां पे आप तो रहोगे नहीं समझाने के लिए कि सर ऐसा नहीं ऐसा था। ओके, तो आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है पैकेजिंग मटेरियल्स। पैकेजिंग मटेरियल्स एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। पैकेजिंग मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में लिखना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और आप लोग के न्यू सिलेबस से है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, दीदी न्यू सिलेबस से है। बिल्कुल हाँ, न्यू सिलेबस से है। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट अबाउट साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। सिलेबस चेंज हुआ है तो ये न्यू ऐड किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि साइलेंट फीचर्स क्या हैं इंडियन फार्माकोपिया के। तो इससे आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ 16 क्वेश्चंस। पहले मैंने लिए थे ओनली 11 क्वेश्चंस, बट सुबह देखा तो एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था कि दीदी आज 15 नहीं 20 क्वेश्चन ले आना। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पैकेजिंग मटेरियल है तो किस में दवाइयां पैक होती हैं भाई हमारे फार्मेसी में? ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक, मेटल्स एंड रबर कंटेनर। तो कौन सी दवाइयां किस में पैक होती हैं इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, और किसके क्या एडवांटेज, फायदे, नुकसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से ज्यादातर की आपसे ग्लास, प्लास्टिक का पूछा जाता है, लेकिन आपको इन चारों को कंप्लीट करना है। बहुत ही ईजी है मेरे भाई। अगर आपको कठिन लगता है तो आप दीदी का ये चैनल कब काम आएगा। जैसे ही आप चैनल पे जाओगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, हेलो फार्मासिस्ट सर्च करोगे या डी फार्मा कुछ भी सर्च करोगे, यहाँ पे आ जाना है आपको। जैसे यहाँ पे करोगे तो ये देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है। अगर आप न्यू हो तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे न्यू हैं भाई, सबको पता होना चाहिए ना है। तो आपको एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है, टिप्स एकदम पूरा ऑल टिप्स, कैसे आप एग्जाम में पास हो सकते हो अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी दीदी यहाँ पे आपका फुल हेल्प कर रही, पूरा सपोर्ट दिन रात आपके साथ है। डरने की क्या बात है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कठिन लग रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चंस कैसे कवर करने हैं। जैसे ही आप चैनल पे जाओगे, सर्च करोगे, तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। जैसे ही आप चैनल का नाम हेलो फार्मासिस्ट या डी फार्मा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे
फिर यहाँ पे आपको देखिए फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर का दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करने पे ही आपको प्लेलिस्ट ओपन होके मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर अपलोड कर रखे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में पास कराने के लिए। अगर आप इन्हें ध्यान से सुनोगे भी ना, तब भी आपको, अगर कोई छोटा बच्चा भी होगा उसे भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने इतने इजी तरीके से समझाया हुआ है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, एकदम आसान तरीके से, ठीक है। बस सुनना है ध्यान से। अगर कोई कंफ्यूजन रहनी है, कमेंट ना हो। आपकी दीदी हमेशा दिन रात इस समय आपके साथ एक्टिव है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम आने वाला है। मुझे बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि जो मेरे चैनल से स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें पास ही कराना है, क्योंकि मुझे बहुत दुख होगा अगर आप लोगों का पैसा वेस्ट होगा, क्योंकि जो आपने अपने कॉलेज वालों को फीस भरी है वो बहुत ही मुश्किल से आया हुआ है। इस वजह से मैं आप लोगों से कोई भी फीस नहीं लेती हूँ, कोई भी पेड चैनल नहीं है। आप एबल हो, उस लायक हो कि आप अपनी दीदी की हेल्प कर सकते हो, तो श्योर बिल्कुल आपके लिए खुला है हमारा का ये थैंक्स वाला ऑप्शन। बट नहीं हो उस पेड वगैरह चैनल के लिए तो कोई बात नहीं, आपकी दीदी आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार है। बस मेरा हेल्पिंग नेचर है, इस वजह से मैं आप लोग की हेल्प कर रही हूँ, और मेरे को फायदा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। वो एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। अगर कोई भी इस टॉपिक का वीडियो चाहिए तो इसको जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आपके लिए ही, आपके भले के लिए ही, कि आप एग्जाम में आसान तरीके से पास हो पाओगे। क्योंकि अपने लेवल की जो पढ़ाई होती है वो बहुत कठिन लगती है। मैं समझती हूँ आप लोग की प्रॉब्लम को, आपको कि आप लोग पे क्या गुजर रही है इस समय। इस वजह से ही आपके लिए ही है, आपके लिए ही है भाई, हम आप सभी लोग की हेल्प करने के लिए। आप सभी लोगों के साथ मैं हूँ, आप सभी लोग के साथ मैं हूँ। आपका जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट ना हो। फिर क्वेश्चन देखते हैं, राइट नोट प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है कि दवाई को कैसे स्टोर करना है, कितने टाइम के लिए स्टोर करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ हैमर मिल एंड वॉल मिल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइज रिडक्शन जो लेसन है उसी से है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। और मैंने अभी जो प्लेलिस्ट दिखाई है उसमें इन सभी टॉपिक को मैंने इतने आसान तरीके से समझाया, अगर कोई बच्चा भी सुन लेगा उसको भी रट जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया कैसे क्या लिखना है, सब कुछ बताया है, कहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है, सब कुछ आसान से वीडियो में कवर करवाया है। तो इस टॉपिक को जरूर कवर कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैमर मिल और वॉल मिल, ठीक है। मेरे एग्जाम में भी ये टॉपिक आया था। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड डबल कोन ब्लेंडर एंड ट्रिपल रोलर मिल। तो इसमें से ये डबल कोन वाला ज्यादा पूछा गया है, इसको कभी कभी पूछा गया है, तो आप इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको प्रायोरिटी ज्यादा इसको देनी है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। डबल कोन ब्लेंडर के बारे में कैसे वर्क होता है इसका, ठीक है। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन टैबलेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी फार्मास्यूटिक्स है और हम लोग फार्मेसी में किस लिए हैं, सिर्फ अपनी दवाइयों के लिए। तो दवाइयों के बारे में टैबलेट के क्या एडवांटेज है, कैसे क्या डिसएडवांटेज है, कैप्सूल वही सेम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से कोई एक पक्का जरूर आता है, तो आप इन दोनों को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। डिफाइन कैप्सूल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो यहाँ पे वही सेम था, इस वजह से मैंने लिखा नहीं। और मैंने ये जब वीडियो बनाया, जब मैंने लिखा था आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कुछ टाइम हो रहा था, 12 बज रहे थे रात के 12 बज रहे थे, 12 क्या वही सुबह ही हुई थी आज की, तो लिखा था और फिर बहुत नींद में थी, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती भी करी। तो मैंने यहाँ पे खिचड़ी नहीं पकाई, बस उसको बॉक्स में कवर कर दिया है, मतलब कि ये गलत है, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आपको इसमें डिफरेंस पूछा जाएगा, कि इन दोनों में डिफरेंस बताना है। ज्यादातर पूछे जाते हैं ये टॉपिक्स, सस्पेंशन एंड इमल्सन में क्या डिफरेंस होता है, और सिरप और एलेक्सर। यहाँ पे मैंने कुछ और ही लिख दिया था क्योंकि नींद में थे भाई, और फिर यहाँ पे सिरप और एलेक्सर के में क्या डिफरेंस है इसके बारे में लिखना है, और यहाँ पे क्रीम एंड ऑइंटमेंट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में काफी बार पूछा गया है। तो आपको ये तीनों टॉपिक कवर कर लेना है, अगर आप अपना कुछ भला अपने बारे में कुछ चाहते हो, ठीक है। तो बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है मेरा भी, अगर आप लोग मेरा
डेली रूटीन देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस मैं ये सोचती हूँ पता नहीं कोई देखेगा भी नहीं, किसी को कैसा लगेगा। तो आप जरूर मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आप सभी लोगों का कमेंट का इंतजार कर रही हूँ, ठीक है। सभी लोग जितने भी बच्चे कमेंट करते हो जरूर बताना, ठीक है। नहीं तो मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगी, क्योंकि आप लोग मेरे कमेंट का नहीं रिप्लाई दोगे तो मैं कैसे दे दूंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग बताना क्या मुझे अपना डेली रूटीन का वीडियो बनाना चाहिए, कि कैसा मेरा पूरा शेड्यूल रहता है, जिससे आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी पूरे फार्मासिस्ट के बारे में, कैसे तैयारी करनी है, डी फार्मा के बाद क्या करना चाहते हो। ओके, अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग हमेशा के लिए साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि अभी डी फार्मा कंप्लीट कर लोगे तब थोड़ी ना आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस और सेकंड ईयर का सिलेबस कवर करने आओगे। तो अगर मेरा ऐसा डेली रूटीन टाइप का वीडियो आता रहेगा तो आप मेरे से जुड़े रहोगे, मैं भी आपको जानते रहोगे, और फिर आई होप कभी हम लोग मिल भी पाएंगे। तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा आपसे मिलके। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर फार्मास्यूटिक्स। देखिए स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाना है, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी रहता है कि एग्जाम की कॉपी नहीं भर रही है तो कैसे भरना है, स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे क्या करना है, फार्मास्यूटिकल का, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या है, कैसे क्या कौन सा एरिया किधर का रखना है। तो यहाँ पे वही है कि ड्रॉ स्ट्रक्चर फार्मास्यूटिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, मैंने सुबह देखा था कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन नहीं और क्वेश्चन भी ऐड कर लीजिए। मैंने तो कल 11 ही क्वेश्चन बनाए थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पास होने के लिए, ठीक है। तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि उस बच्चे का अक्सर कमेंट आया करता है, तो उनका कमेंट आया था बच्चे का कि दीदी और भी क्वेश्चन ऐड कर देना। तो यहाँ पे मैंने और भी क्वेश्चन ऐड किए हैं, और उसमें से भी मुझे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दोबारा भी मिल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया था, इंडियन फार्माकोपिया वीपी। ऊपर तो इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया डिफाइन करना था, यहाँ पे बीपी वाला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। डिफाइन फार्माकोपिया, राइट अबाउट इंडियन फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो इन दोनों में से कोई पूछ लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर इंडियन फार्माकोपिया पूछा जाता है। इसको पढ़ लेना है, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस भी कर लेनी। 13 नंबर क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल की क्या एड्स हैं, क्या क्या ऐड किया जाता है दवाई बनाते समय। कलरिंग एजेंट, कैसे दवाइयों को मीठा किया जाता है। स्वीटनिंग एजेंट, और दवाइयों के प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं। तो प्रिजर्वेटिव वाला वही टॉपिक देखिए, वही क्वेश्चंस दोबारा भी रिपीट, मैंने सिलेबस को दोबारा देखा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मैंने देखा तो वही क्वेश्चंस ही मिल रहे थे मुझे, लेकिन कुछ नए भी ऐड किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा और इसमें स्ट्रक्चर भी बनाना रहेगा। साइज रिडक्शन, हैमर मिल एंड वॉल मिल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक, ये दोनों एकदम जुड़वा भाई बहन है, जरूर एग्जाम में आते हैं, मेरे टाइम पे भी आया था। तो आपको ये साइज रिडक्शन को एकदम रट के जाना है, एकदम अच्छे से आपको लिखने की प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे ना, तो एग्जाम में जैसे कि टाइम नहीं फुर्र से उड़ जाता है, 3 घंटे पता ही नहीं चलते हैं एग्जाम हॉल में। तो अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करे रहोगे ना, तो जल्दी जल्दी कवर कर लोगे, और स्ट्रक्चर चित्र बनाने का भी टाइम मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है दीदी एग्जाम हॉल में टाइम ही नहीं पता चला कि कैसे बीत गया, और हम पूरा अपना आ तो रहा था हमें, लेकिन टाइम हम लिखते ही रह गए, स्ट्रक्चर बनाने का टाइम नहीं मिला। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डस्टिंग पाउडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, मेरे टाइम में भी ये पूछा गया था और इसका वीडियो अपलोड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस है तो ये टॉपिक ऐड किया गया है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि अगर आप कोई अपना बिजनेस करते हो कैसे हैंडल करना है, तो इस न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आएगा, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। क्लासिफिकेशन और इसके एडवांटेज एंड चैलेंज क्या है, कैसे चैलेंज करते हैं, कैसे मतलब टारगेट रहता है अगर आप किसी कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं तो कैसे न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, एडवांटेज एंड क्या क्या चैलेंज रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कवर करवाए आप सभी लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जैसे ही आप हमारे चैनल का नाम सर्च करोगे, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे, क्लिक करोगे फार्मास्यूटिक्स का। अगर कोई कंफ्यूजन रहनी है कमेंट नाउ, आपकी दीदी हमेशा दिन रात
इस समय आपके साथ एक्टिव है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम आने वाला है। मुझे बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि जो मेरे चैनल से स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें पास ही कराना है, क्योंकि मुझे बहुत दुख होगा अगर आप लोगों का पैसा व्यू अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आपका दोस्त है कोई तो शेयर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर। अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट ना हो। बाय बाय गाइस। Subscribe!